हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वैकेंसी कहाँ से है आप देख सकते हो। दिस इज फ्रॉम डीए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड येस दिस इज फॉर आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक। मैंने बहुत पहले आपको इन्फॉर्म किया था दैट डीए का टेंडर आउट हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वैकेंसी आई नहीं। तो देखो डिले हो सकता है ना, बट वैकेंसीज तो आनी है अगर टेंडर आउट हुआ है तो, ठीक है। सो और जो भी चीज़ें हैं ना वो मतलब आप प्रॉपरली देखा करो, खुद भी अपने एंड से वेरीफाई किया करो। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट कंप्लीटली बिलीव ऑन माई वर्ड्स, ठीक है। आप खुद भी जाओ चेक करो। मैंने वहाँ पे टेंडर नंबर भी दिया था आपको, एंड दैट इज टोटली अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बार्क, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ फेक नहीं था। नाउ कमिंग टू द नोटिफिकेशन, यू कैन सी ये बार्क की तरफ से अभी इन्होंने निकाला हुआ है, एंड दे विल गिव यू लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, जस्ट नोट दिस। एंड उसके बाद यू कैन सी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन वेरियस यूनिट्स ऑफ डीए, ठीक है। तो ये ऑल यूनिट से है। बी ए आफ्टर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, दे कैन गिव यू द एनी यूनिट्स ऑफ डीए। सो मेनी यूनिट्स आर देयर लाइक आर कैट हो गया, एएमडी हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, आईजीसीआर हो गया, वैक हो गया, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स डीए के आते हैं, एनआरबी हो गया, एनएफसी हो गया। तो इसमें से आपको कहीं पे पोस्टिंग मिल सकती है अकॉर्डिंग टू रैंक, अकॉर्डिंग टू योर प्रिफर्ड सिटी, लाइक दैट। नाउ कमिंग टू नोटिफिकेशन, और इसका लास्ट डेट अभी मतलब अभी लास्ट डेट उन्होंने दे दिया है, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज नॉट स्टार्टेड येट, सो जस्ट वेट फॉर दैट। जैसे ही एक्टिव होगा आई विल अपडेट यू, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जहां पे मैं सारे लिंक्स पीडीएफ्स अपडेट कर देती हूँ। नाउ कमिंग टू नोटिफिकेशन, सो ये आप देख सकते हो, और ये ऐसी वैकेंसी है ना जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होती। बेसिकली वो लोग सोचते हैं बार्क में ओसीएस डीजीएफएस आता है, दैट इज ओनली, ठीक है। तो नहीं, बार्क में आपके लिए और भी ऑप्शन है, दैट इज विदाउट गेट। वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। एंड ये हमेशा यूनिट वाइज आता है, बट अभी इन्होंने क्या किया, कंबाइंड यूनिट करके निकाला है, एंड दे विल टेक अ कंबाइंड सीआरए, ठीक है, जो इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 24 अप्रैल से दे आर सेइंग दैट लिंक विल गेट एक्टिव, एंड लास्ट डेट इज 22 ऑफ मे। तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर की इन टोटल 181 पोस्ट जो कि ग्रुप ए में आती है, लेवल 10 की है, बेसिक पे 56,100, एंड बाकी डिप्लोमा आईटीआई वालों को तो पता ही होगा उनका क्या होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमेशा देते रहते हैं। बार्क का हमेशा वैकेंसीज आती है बार्क में, जैसा मैं बताती हूँ, लाइक यूनिट वाइज आती है, एनआरबी, एनएफसी, अभी जो भी है। अभी कुछ दिन पहले आरआर कैट का एग्जाम था, तो साइंटिफिक असिस्टेंट की इनकी पोस्ट होती है, ग्रुप बी की होती है। पे जो बेसिक लेवल होता है ना वो 7, बेसिक पे 35,400, नंबर ऑफ वैकेंसीज में 7 है, टेक्नीशियन की 24 सीट, ठीक है। और उसके बाद स्टाइपेंडी ट्रेनिंग होता है फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स एंड आईटीआई होल्डर्स ऑल्सो, लाइक कैटेगरी 1 फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड कैटेगरी 2 फॉर आईटीआई होल्डर्स, ओके। तो इन वैकेंसीज आर सो गुड, लाइक कैटेगरी 1 के लिए 1216 वैकेंसीज है, या 1216 पोस्ट है, एंड कैटेगरी 2 के लिए 2946 वैकेंसीज आर देयर। ये अभी ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बहुत अच्छा है, इन्होंने कंबाइंड निकाला है। उसके बाद आप कहीं भी दे दो, ठीक है। तो इससे आपको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, और स्टाइपेंड भी इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले इनका स्टाइपेंड कम हुआ करता था, 16 और 18,000 हुआ करता था स्टाइपेंड इन कैटेगरी 1 के लिए। नाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 24,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 26,000 फॉर द सेकेंड ईयर। सो यार डिप्लोमा पीपल, यू आर हैविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड इसके बाद यू विल जस्ट गेट अ लेवल 7 जॉब। लेवल 7 की अगर आप एंट्री लेते हो ना, तो दैट इज सो गुड, ठीक है। जिसका बेसिक पे यू ऑल नो 44,900 बेसिक पे होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जस्ट गो थ्रू दिस। फॉर द टेक्निकल ऑफिसर, इफ यू आर हैविंग एमएससी बी बीटेक, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये सारे मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन है, एंड यू मस्ट हैव इट विथ 60% मार्क्स। तो ब्रांचेस यू कैन सी केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल में सबसे ज्यादा सीट है 44, मेटलर्जी, माइनिंग। सो ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस से वैकेंसीज, एंड यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री मांगा गया है, ठीक है। नो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, नो हायर क्वालिफिकेशन। एंड बार्क में ना ये बहुत चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, लाइक बार्क, डीआरडीओ, इसरो हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चीजें नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंस होता है सब कुछ, एवरीथिंग वेरी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर पोस्ट जो कि है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। तो यहाँ पे फूड टेक मांगा गया है, और ये टेक्नीशियन में आप देख सकते हो। तो ये हो गया प्रॉपर वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 की जो यहाँ पे वैकेंसीज है, यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेज में ना कितना अच्छा सारा निकाला गया है इन्होंने। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोटेक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स में 117 जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी एलिजिबल है,
एंड कंप्यूटर साइंस। नाउ इधर टेक्निकल पोस्ट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। डिप्लोमा केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, E&I। इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 सीट है टोटल, एंड E&I में 59 सीट है। मैकेनिकल में सबसे ज्यादा सीट है 328। सो मैकेनिकल वाले अब आप शिकायत नहीं करना दैट आपके लिए वैकेंसी नहीं आती। सो जस्ट ट्राई टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जिनका भी जो भी रिजल्ट आता है ना, जब आप लोग डीमोटिवेट होते हो ना, तो जस्ट डोंट लूज योर होप यार, वैकेंसीज आती रहेंगी। आप अपना बस प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जस्ट कंटिन्यू प्रिपरेशंस, ओके। जस्ट आप उनको ना चीजों को छोड़ दो कि नहीं आ रही, ये जो फालतू के लोग इश्यूज में लगे रहते हैं ना, लोगों को ब्लेम करते हैं, जस्ट लीव दैट। आप अपना कंटिन्यू करो एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करो। अभी इसरो ICRB को लेकर के बहुत लोग परेशान हो ना कि रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, डिले क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है। देखो वो तो आना ही है, दैट इज श्योर। उन चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो टाइम अपना यूटिलाइज करो पढ़ाई में, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत गेन करेगा, ठीक है। तो वो तो आना ही है। बाकी जो उनका एज क्राइटेरिया वाला है, वो जो भी है वो उन पर ही डिपेंड करेगा। अगर वो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 28 होगा तो मे बी वो 28 ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ब्रांचेस वाइज वैकेंसी हो गई। सिविल में भी 62 सीट है, और कैटेगरी 2 में ये आप देख सकते हो ITI का ही पोस्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट उससे आता है ना, तो ट्रेड से। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख लेना, जो भी आपका ट्रेड होगा इसमें 10th प्लस आपका जो इन दैट रिलेवेंट ट्रेड ITI होना चाहिए। तो ये तो है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप देख लेना जो भी ये चीजें हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज 35। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 एंड मैक्सिमम 30। टेक्नीशियन के लिए इसी तरीके से देख सकते हो। कैटेगरी 1 के लिए इन्होंने 19 कर दिया है अभी मिनिमम एज, पहले 18 हुआ करता था, 1924, ठीक है। तो आप ऑन और बॉर्न आफ्टर होने चाहिए। इसके बाद की अगर आप हो तो जस्ट यू विल गेट एज रिलैक्सेशन। अगर आप कैटेगरी वाइज हो तो यू कैन क्लेम दैट OBC SC ST, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाइक OBC को मिलेगा 3 years, SC ST को मिलेगा 5 years, लाइक दैट। तो सिलेक्शन मेथड क्या होगा इनका, लेट मी टेल यू। टेक्निकल ऑफिसर के लिए बेसिकली इनका इंटरव्यू होता है, बट इफ दे रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो दे कैन कंडक्ट CBT, ठीक है। उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। एंड यस, बार्क में कोई रोल नहीं होता रिटर्न का, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है फॉर द इंटरव्यू। दे चेक योर नॉलेज प्रॉपरली, प्रैक्टिकल नॉलेज इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू अच्छे से करना है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए भी वही सीन है, आपको पता होगा 1 hour का टेस्ट होता है और 40 क्वेश्चन होते हैं, जो भी इनका पैटर्न है। टेक्नीशियन के लिए भी इनका 3 स्टेज का होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड दैट लास्ट वन इज स्किल टेस्ट। तो इस तरीके से हैं चीजें, तो आप इसको देख लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल से एक्टिव होगा, मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगी। एप्लीकेशन फी यू कैन सी टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500 रुपीज है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150, वहीं कैटेगरी 1 के लिए 150 है एंड SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए आर गोइंग टू हैव नो फीस। तो ये टोटली फॉर्म फीस उनके लिए फ्री हो जाता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, मल्टीपल सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अब जो भी वैकेंसी आएगी ना, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट, ठीक है। और यहाँ पे 2 years की ट्रेनिंग होगी, जो वो मैंने बताई दी आपको, वो किसी भी डे की यूनिट्स में हो सकता है, ठीक है। लाइक हैवी वाटर हो गया, AMD हो गया, जो भी हमारे वेरियस यूनिट्स ऑल ओवर इन इंडिया। और आफ्टर हैविंग 2 years ऑफ ट्रेनिंग, मैंने बोला था ना आप साइंटिफिक असिस्टेंट C की पोस्ट पे जाओगे लेवल 7, जिसका बेसिक पे ये होता है। तो ये स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए, ओके। बाकी सबका तो फिक्स है एंड बॉन्ड अमाउंट भी यहाँ पे इनका बॉन्ड अमाउंट भी होता है। तो इफ यू विलिंग टू क्विट दिस जॉब देन यू हैव टू बी रेडी विद दिस बॉन्ड अमाउंट, ठीक है। So yeah, this was the update for today. If you like my videos and if you like technical job updates, then you can subscribe this channel. Okay, thank you guys, thanks for watching.